इसमें हर तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज़, क्राइम्स और ड्रग डीलिंग और उसके बाद हर चीज़ की, आर्म्स की आपकी सप्लाई, हर चीज़ आपके इंसानों के जो जिस्म के पार्ट्स हैं वो डार्क वेब में सेल किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ उमर अमजद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीडिया लाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या चीज़ है और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, और जो इंटरनेट का हिसाब चला रहे हैं या आम लोग चला रहे हैं उसे क्या कहते हैं। और जो काफ़ी लोगों ने सुना होगा डार्क वेब के नाम से, वो भी इंटरनेट का एक हिस्सा है जिसे डार्क वेब का नाम दिया गया है। पहला पार्ट जो इंटरनेट का है उसे कहते हैं सरफेस वेब। सरफेस वेब क्या है? सरफेस वेब वो है जो हम आम लोग, जिस तरह मैं और आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसे हम सरफेस वेब कहते हैं। इंटरनेट पे हमने कुछ भी सर्च कर लिया, जैसे कोई वीडियोस हो गई, सॉन्ग्स वगैरह हो गए, इमेजेस वगैरह हो गई, जो आम लोगों की पहुंच में हैं चीज़ें, उनको हम कहते हैं सरफेस वेब। जो हर बंदा इजीली यूज़ कर सकता है नेट, उसका नाम है सरफेस वेब। दूसरे नंबर पे आता है डीप वेब। डीप वेब हमारी ज़िंदगी में हम भी उस इंटरनेट को यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ और तरीके से हम यूज़ करते हैं। जैसे हम पासवर्ड कभी टाइप कर रहे हो ऑनलाइन, फेसबुक का आपने पासवर्ड लगाया या किसी और वेबसाइट का, जीमेल का आपने अपना पासवर्ड लगाया, तो आपको पासवर्ड की जगह डॉट डॉट मिलेंगे। मतलब आप जो लिख रहे हैं, वो टाइप कर रहे हैं, वो आपको स्क्रीन पे शो नहीं होगा, उधर डॉट शो होंगे। वो पार्ट आता है आपका डीप वेब में। इस तरह पासवर्ड्स हो गए, आपकी बैंकिंग डिटेल्स हो गई आपकी, और उसके बाद ये जो मिलिट्री की इंफॉर्मेशन या जो भी डाटा पर्सनल होता है, या बैंक वगैरह का जो डाटा होता है, वो सारा डाटा जो है वो डीप वेब में रखा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा आता है डार्क वेब। डार्क वेब क्या चीज़ है? डार्क वेब हमारी पहुंच से दूर है। डार्क वेब को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। हम इसको इधर बैठ के यूज़ करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें एक्शन लेके अरेस्ट भी कर सकती है कि आप ये डार्क वेब क्यों यूज़ कर रहे हैं। वो अरेस्ट क्यों करेंगे, उसके पीछे एक रीज़न है। डार्क वेब क्या है? डार्क वेब 90% सरफेस जो इंटरनेट की है वो डार्क वेब के पास है। डार्क वेब को बनाया किसने? डार्क वेब को अमेरिका की मिलिट्री ने बनाया था। ये पूरी दुनिया में इल्लीगल है डार्क वेब को यूज़ करना। डार्क वेब तक मैं और आप पहुंच नहीं सकते, इस तक रसाई नहीं है हमारी। इसमें ऐसा क्या है कि इसको बैन कर दिया गया, इल्लीगल है ये डार्क वेब यूज़ करना? इसमें हर तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज़, क्राइम्स और ड्रग डीलिंग और उसके बाद हर चीज़ की, आर्म्स की आपकी सप्लाई, हर चीज़ आपके इंसानों के जो जिस्म के पार्ट्स हैं वो डार्क वेब में सेल किए जाते हैं। डार्क वेब में बहुत बड़े बड़े हैकर्स बैठे हैं। आपकी टोटल डिटेल जो है, आप डार्क वेब में अगर कोई घुसने की कोशिश करेगा तो उधर इतने बड़े हैकर हैं कि आप जस्ट 1 क्लिक से आपका सारा मोबाइल और कंप्यूटर जो है वो आपका उन हैकर्स के पास, उनका आपके मोबाइल की, कंप्यूटर की डिटेल्स हैकर्स के पास चली जाएंगी। तो इतने वो लोग जो हैं हमारी सोच से दूर हैं कि वो इस तरह कौन से वो काम करते हैं या किस तरह से वो सारा ये ऑपरेट कर रहे हैं। ये एक माफिया है और इसमें नॉर्मल बंदा पहुंच नहीं सकता, और कोशिश भी ये करनी चाहिए कि इसमें डार्क वेब में पहुंचा ना जा सके। इसमें ऑनलाइन मर्डर्स होते हैं। इसमें आप डार्क वेब में शूटर एक हायर कर सकते हैं, किसी को शूट करना है, आपने करवाना है, और उसमें आप अपने तरीके से जो भी क्राइम करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इधर बैठा हूँ, मैं डार्क वेब का एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एक यूज़र हूँ। मेरे सामने मैं ऑनलाइन चल रहा हूँ और मेरे सामने एक बंदा खड़ा, उसके
पास कोई भी जानदार चीज़ है, जैसे आप इंसान ही ले लें, इंसान की बात तो नहीं करेंगे लेकिन इंसानों को भी इधर फ़रोख्त किया जाता है डार्क वेब में। जैसे आप कोई भी जानवर ले लें तो मैं उसे कहूँ इधर बैठ के इसकी जो है ना उसको टांग पे इसको फायर लगा दो, वो कर देगा। उसके साथ मेरी फिक्सिंग हो चुकी होगी कि मैं कहूँगा वो तुम करोगे, और जो तुम अमाउंट मांगोगे वो मैं पे करूँगा। मैं अपनी डिज़ायर के लिए, अपने दिल की खुशी के लिए एक जानदार को उधर किल करवा सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से किल करवा सकता हूँ। उसके बाद आप इंसान की बॉडी के ह्यूमन बीइंग पार्ट्स जो हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप डार्क वेब से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन डार्क वेब में आप परचेज़ किस तरह कर सकते हैं? डार्क वेब में आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल देंगे तो वो आप हैकर को घर दावत देने के मुकाबिल होगा कि आपने जो है ना वो अपनी जो बैंक डिटेल है या क्रेडिट कार्ड की डिटेल है वो आपने डार्क वेब पे यूज़ कर ली, तो वो आप तो समझो आप गए। डार्क वेब पे परचेजिंग किस तरह होती है? डार्क वेब पे परचेजिंग कोई बैंक अकाउंट से नहीं होती। डार्क वेब में जो परचेजिंग की जाती है वो बिटकॉइन से होती है। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसको ट्रेस करने का या जो भी है उसको कैच करने का कि ये करेंसी कहाँ से मूव होके कहाँ पे गई है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता ऑनलाइन। तो सारी जितनी भी परचेजेज हैं बिटकॉइन जो डार्क वेब की हैं वो सारी की सारी बिटकॉइन से की जाती हैं। तो डार्क वेब को यूज़ किस तरह किया जा सकता है? आप गूगल पे जाके डार्क वेब की वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। डार्क वेब की वेबसाइट आपने अगर एक्सेस करनी है तो एक स्पेशल ब्राउज़र है जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र, उसको आप यूज़ करके, तो अगर आप डार्क वेब में जाना चाहते हैं या उसकी डिटेल्स लेना चाहते हैं तो टॉर ब्राउज़र के नाम से एक ब्राउज़र है, उधर जाके आप अपना जो है सब जो है वो अपना देख सकते हैं अगर आपने जाना है। मेरी तो राय यही है कि डार्क वेब में घुसने की कोशिश बिल्कुल भी ना की जाए। ये डार्क वेब यूज़र्स जो हैं, जब एक बंदे को उनकी नज़र में आ जाए, डार्क वेब कम्युनिटी की नज़र में वो बंदा आ जाए, तो वो उस तक पहुंचने के लिए उनको कुछ चंद सेकंड्स की ज़रूरत होती है, वो एक बंदे में रीच कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आपको एक लिंक जो है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होता है कि आप इतने % डिस्काउंट लगी हुई है इस पर, आप उसको क्लिक करते हैं। बेसिक वो डार्क वेब की तरफ से आपको आया होगा। वो अब आपको एक जस्ट 1 क्लिक आपने उस लिंक पे करना है, तो वो आपकी सारी कंप्यूटर की डिटेल, आपके मोबाइल की डिटेल और सारा, इवन के वो आपके मोबाइल के कैमरास को टर्न ऑन करके आपका फेस लाइव देख सकते हैं, आपको थ्रेट दे सकते हैं। अगर किसी ने डार्क वेब से किसी बंदे को हैक करवाना है या उसका कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी करवानी है तो उन हैकर्स के लिए वो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ उनको गर्ज होती है अपनी अमाउंट से, अपनी पेमेंट से जो उन्होंने अपने कस्टमर से लेनी है। बदले में वो अमाउंट के बदले में वो उस अपने कस्टमर को ईच एंड एवरीथिंग दे सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो डार्क वेब जो है, इंटरनेट हम जो यूज़ करते हैं वो सिर्फ हम 5 से 10% इंटरनेट, 10 नहीं कह सकते आप, 5% इंटरनेट का जो स्पेस है वो हम सारे आम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद 5% जो दूसरी है वो ये बैंक की डिटेल्स और पासवर्ड वगैरह और जो भी सीक्रेट्स चीज़ें होती हैं आम लोगों की, वो डीप वेब में स्टोर की जाती हैं। और डार्क वेब जो है ये सारी फुल ऑफ क्राइम्स है, इसमें हर तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ क्राइम्स होते हैं। ये अमेरिका ने इसको डीप वेब को डिस्कवर तो कर लिया, लेकिन अब इसको बंद करने का कोई भी उनके पास ऐसा चांस नहीं है। जो हैकर्स पूरी दुनिया में नहीं मिलते या जो हैकर्स काम पूरी दुनिया के नहीं कर सकते, और डार्क वेब के जो हैकर्स हैं वो काम कर सकते हैं।
ये वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि आप लोग डार्क वेब की जो एक्सेस होती है वो कब शुरू हो जाती है, मतलब उनके हैकर्स की, जब आपके फ़ोन या सिस्टम पे आपको एक लिंक भेजा जाता है, कोई भी अननोन पर्सन आपको लिंक भेजता है, आप उस पर क्लिक करते हैं, ये जो अननोन पर्सन होते हैं वो आपको लिंक सेंड करते हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके सिस्टम पे या फ़ोन पे एप्लीकेशंस ऑटो डाउनलोड होना शुरू हो जाती हैं। वो बेसिक देखने में नॉर्मल एप्लीकेशंस की तरह ही होती हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा वायरस होता है कि जो आपकी सारी डिटेल्स, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स और उसकी आपकी वीडियो, आप वो इवन के वो चाहें तो ये मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, वो मुझे देखना चाह रहे हैं तो वो मेरा फ्रंट कैम ऑन करके मुझे देख सकते हैं, या बैक कैम ऑन करके मुझे देख सकते हैं वो किधर बैठा हूँ, मैं किधर बैठा हूँ, मेरी लोकेशन में वो एक्सेस ले लेंगे, मैं किस जगह से बात कर रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। तो कोशिश किया करें कि ये जो आपको रैंडम लिंक्स आते हैं, अननोन पर्सन की तरफ से लिंक्स आते हैं, उन पे कभी भी आप क्लिक वगैरह ना करें, नहीं तो आप एक बहुत ही बड़े मसले में फंस जाएंगे। रिसेंटली हमारे गुजरांवाला में एक वाक़या हुआ था। एक बाप ने अपने 4 बच्चों को और एक अपनी बीवी को मार दिया था, उनके सर पे वार करके, एक हथौड़े से या किसी चीज़ से सर पे वार करके अपने ज़िंदा बच्चों को और एक बीवी को मार दिया गया था। तो आई थिंक ये हो सकता है कोई डार्क वेब में कोई ऐसा सीन क्रिएट किया गया हो, या वो शख्स डार्क वेब से मुंसलिक हो और उसने सारा काम ये जो भी किया था अपने बीवी और बच्चों को मारने का, वो हो सकता है पॉसिबली, मैं कोई डैम श्योर नहीं हूँ, पॉसिबल हो सकता है कि वो डार्क वेब से मुंसलिक हो, क्योंकि इतना बेरहम कोई शख्स हो नहीं सकता कि वो अपने ज़िंदा 4 बच्चों को अपनी आंखों के सामने खुद मार दे और एक अपनी बेगम को। तो ये नहीं है कि डार्क वेब एक अलहदा दुनिया है, अलहदा दुनिया में वो लोग बैठे हुए हैं, वो हमारी कम्युनिटी में हमारे इर्द गिर्द वो सारे लोग बैठे हुए हैं, हैकर्स हैं, वो बस हम उनको आम ज़िंदगी में देख नहीं सकते। डार्क वेब की जो वीडियोस होती हैं वो ब्लैक एंड वाइट होती हैं, इतनी क्लियर पिक्चर्स नहीं होती, क्राइम होते हैं एंड लेवल के, उस जगह पे क्राइम होते हैं। तो कोशिश करें आप इन चीज़ों से बच करें। कोई भी आपको लिंक वगैरह आप कहीं से रिसीव होता है तो उसको बिल्कुल भी आप क्लिक ना करें, किसी भी अननोन पर्सन पे यकीन ना करें। लेकिन ये तो अभी हमारा सोसाइटी चल रही है, बहुत फास्ट है, और इस फास्ट दौर में अपने आप को सेव करना हर इंसान के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हर इंसान के पास कोई ना कोई एक्सेस है जो आप तक पहुंच सकता है वो लोग। तो कोशिश किया करें, अपनी सिक्योरिटी, अपनी हिफाजत आप खुद किया करें। तो आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी थी और थोड़ी सी आपको टेक केयर करने के लिए भी वीडियो थी कि इन चीज़ों से मुहतात रहें। तो इंशाल्लाह इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।